अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के 61वें अधिवेशन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर सुषमा पांडे जी, प्रांत मंत्री श्री सौरभ गौड़ जी, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर राजशरण शाही जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश श्री घनश्याम शाही जी, राष्ट्रीय सह छात्रा कार्य प्रमुख प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव जी, प्रांत संगठन मंत्री श्री आनंद गौरव जी, 61वें प्रांत अधिवेशन के इस त्रिदिवसीय आयोजन में सहभाग करने के लिए आए हुए गोरक्ष प्रांत के अलग अलग जनपदों के सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी और सदस्यगण, मुझे आज हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि मुझे आपके इस प्रांतीय अधिवेशन के समारोह कार्यक्रम में आपके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। त्रिदिवसीय आपका गोरखपुर का यह प्रवास एक दूसरे को समझने, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विचार परिवार के द्वारा सम विषम परिस्थितियों में जिस जीवन यात्रा को आगे बढ़ाया गया, इसके बारे में जानने, गोरखपुर के भौतिक विकास के कार्यों को आगे बढ़ते हुए देखने और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक युवा के रूप में आपके अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उन सब बातों को समझने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ होगा। आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन का यह समारोह है। आज ही के दिन 1927 में काकोरी कांड के महानायकों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अस्फाउल्लाह खां को फांसी की सजा हुई थी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद में फांसी की सजा हुई थी। अस्फाउल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी की सजा हुई थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को काकोरी कांड में ही 17 दिसंबर 1927 को, यानी सजा होनी थी 19 दिसंबर को, लेकिन 2 दिन पहले ही गोंडा की जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस कभी पकड़ नहीं पाए, लेकिन एक मुखबरी के कारण वह अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए बाद में वीर गति को प्राप्त हुए। तो स्वाभाविक रूप से गोरखपुर उन क्रांतिकारियों की भूमि भी है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, हम सब जानते हैं 1857 की क्रांति की बिगुल को फूंकने वाला कोई क्षेत्र रहा है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की गोरक्ष प्रांत की उसमें अग्रणी भूमिका रही। चाहे वह बलिया हो या गोरखपुर में बंधु सिंह के नेतृत्व में प्रथम स्वातंत्र समर में हुआ योगदान रहा हो, या फिर देश के अलग अलग क्षेत्रों में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में, या मेरठ में, या देश के अलग अलग क्षेत्रों में, यह देश कभी रुका नहीं।
और जब प्रांतीय अधिवेशन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हो रहा है तो गोरक्ष प्रांत में चौरी चौरा, गोरखपुर जनपद के अंदर ही चौरी चौरा में 1922 में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना यहाँ के किसानों ने, यहाँ के नौजवानों ने, यहाँ के मजदूरों ने ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ने के लिए इसे गोरखपुर की धरती से देश की आज़ादी के लिए इस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया था। यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का आयोजन 75 वर्षों की यात्रा को आत्मावलोकन करने का अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। और अमृत महोत्सव का महत्व इसलिए भी है कि अमृत महोत्सव के इन 75 वर्षों में भारत ने कितनी यात्रा प्रारंभ की। जो सपने देखे गए थे भारत के महापुरुषों ने, देश के उन अमर सपूतों ने कि आजाद भारत होगा। सोचिए, जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी की सजा हो रही होगी, उस समय उम्र क्या थी उनकी? ठाकुर रोशन सिंह को जब नैनी इलाहाबाद की जेल में फांसी की सजा हो रही थी, उनकी उम्र क्या थी? लेकिन एक जज्बा था। वे जानते थे अंग्रेजों के बारे में। उस समय भी एक कहावत थी कि इनका सूरज कभी अस्त नहीं होता। लेकिन इस क्रांतिकीलों ने और उन क्रांतिकारियों के जज्बे ने अंग्रेजों के सूरज को ऐसा अस्त कर दिया कि देखते ही देखते यह देश स्वाधीनता की उस सुगंध के साथ, जिसमें हम सबको जीने और अपनी आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप युवा हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे राष्ट्रवादी छात्र संगठन से जुड़ने का अवसर आप सबको प्राप्त हुआ है। जब गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हो रही थी, उस समय उनसे पूछा गया कि अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा, मेरी इच्छा तो एक ही है कि इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो और कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। यानी उन्होंने उस समय ये नहीं कहा कि मुझे स्वर्ग मिले, उन्हें ये नहीं कहा मुझे मुक्ति मिले। उन्होंने कहा जब तक मेरा देश स्वाधीन नहीं हो जाता है, तब तक बार बार इस भारत भूमि पर मुझे जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो और देश और धर्म के उद्धार के लिए मैं बार बार जन्म लेऊं और इसी के लिए अपने आप को समर्पित करूं। इस भाव के साथ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी की सजा को गोरखपुर जेल में छूने का कार्य किया था। उस पीढ़ी की वर्तमान विरासत के योद्धा आप हैं। और स्वतंत्र भारत आज जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कुछ सूत्र दिए कि अमृत महोत्सव का मतलब क्या है। देश की आजादी के 75 वर्ष होना मात्र नहीं, बल्कि अमृत काल है। इसका मतलब क्या है? यह अमृत काल ऊर्जा का काल है। ये ऊर्जा विचारों की ऊर्जा, प्रेरणा की ऊर्जा, उन अमर शहीदों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा